Dear students, you are welcome in हिंदी क्लास। बच्चों, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर पदावली शीर्षक कविता जो है, पदावली शीर्षक के अंतर्गत एक पद जो मीराबाई जी द्वारा रचित है, आज मैं उसकी व्याख्या बता रहा हूँ। पहले हम लोग पद को पढ़ते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवरी सूरत, नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभ संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। बच्चों, इसकी व्याख्या तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ आपको इसे ठीक तरह से पढ़ना भी आना चाहिए। इसीलिए मैं व्याख्या से पहले जो भी पंक्तियाँ होती हैं, पद्यांश होते हैं, उनको मैं स्वयं पढ़ता हूँ और पढ़ने के लिए भी कहता हूँ। तो बच्चों, अब आपने पद को पढ़ लिया, इसके बाद संदर्भ आप देखेंगे। संदर्भ यानी इसका परिचय आपको देना है, और परिचय एक सामान्य परिचय भी हो सकता है, और आपको चाहिए कि आप कवि का नाम, कवयित्री का नाम जब भी लें तो उसमें कुछ विशेषण ऐड कर दें, तो आपका संदर्भ थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इस तरह से संदर्भ इसका होगा। प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह मीराबाई के नाम के साथ में हम विशेषण जोड़ रहे हैं। इनको हम कह सकते हैं विरह एवं पीर की कवयित्री, विरह एवं पीर की कवयित्री, और कृष्ण की अनन्य उपासिका या कृष्ण के प्रेम की दीवानी। तो फिर से सुनेगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से पदावली शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। यह कृष्ण के प्रेम की दीवानी और विरह एवं पीर की कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित, उनकी रचना मीरा सुधा सिंधु, ये रचना का नाम है, मीरा सुधा सिंधु से अवतरित है। इसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण के मनोहारी छवि, भगवान कृष्ण की मनोहारी छवि को अपनी, उनके मनोहारी छवि का पर प्रकाश डालते हुए या उसका वर्णन करते हुए अपनी आँखों में बसाने की इच्छा प्रकट की है। फिर से सुन सकते हैं आप कि उन्होंने भगवान कृष्ण से, अपने आराध्य भगवान कृष्ण से उनकी सुंदरता पर का चित्रण करते हुए, उनके मनोहारी छवि का वर्णन करते हुए उनसे अपनी आँखों में, यानी उनसे का निवेदन किया है कि तुम मेरी आँखों में बस जाओ। इसके बाद व्याख्या आप देखेंगे। तो बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीराबाई जी कहती हैं, अपने आराध्य भगवान कृष्ण से निवेदन करती हुई कहती हैं कि हे नंदलाल। अब नंदलाल यहाँ पर क्यों कहा गया? ये कृष्ण का एक नाम है, क्योंकि नंद के लाल कहे जाते हैं, नंद के पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए कहा गया हे नंदलाल, यानी हे कृष्ण, तुम मेरी आँखों, मेरे नयनन यानी मेरी आँखों में बस जाओ। फिर मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, उनकी सुंदरता का वर्णन करती हुई कहती हैं कवयित्री मीराबाई जी कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, हे कृष्ण, तुम्हारे सिर पर मोर पंखों वाला मुकुट शोभायमान है, और मकराकृत, मकर आकृत, मकर यानी मछली, मछली के आकार का कुंडल तुम्हारे कानों में शोभायमान हो रहा है। अरुण तिलक दिए भाल, भाल यानी मस्तक होता है, तो तुम्हारे मस्तक पर लाल रंग का, अरुण माने लाल होता है, लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहन मूरति, तुम्हारी जो छवि है, यानी तुम्हारी सुंदरता है, वो मोहिनी है, सबको मोहित कर लेने वाली है। और सांवर सूरत, तुम्हारा रंग सांवला है। नयना बने विशाल, और विशाल यानी बड़ी बड़ी, तुम्हारी आँखें बड़ी बड़ी हैं। यहाँ पर कवयित्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण कर रही हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, तुम्हारे होठों पर सुधा यानी अमृत, और रस का अर्थ रस या आनंद कह सकते हैं। तुम्हारे होठों पर अमृत रस का आनंद देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली
मुरली शोभायमान हो रही है। उर बैजंती माल, और हृदय स्थल पर, उर माने हृदय होता है, हृदय स्थल पर बैजंती माला लहरा रही है, सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, क्षुद्र माने छोटी और घंटिका यानी घंटियाँ, छोटी छोटी घंटियाँ। कट यानी कमर, तट यानी कमर में, तुम्हारे कमर में छोटी छोटी घंटियाँ बंधी हुई हैं। और नूपुर शबद रसाल, तुम्हारे पैरों में बंधा हुआ जो घुंघरू है या पायल है, नूपुर है, वह शबद यानी ध्वनि, शब्द, और इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। रसाल यानी आनंद प्रदान करने वाली, तुम्हारे पैरों में बंधा हुआ जो पायल है या घुंघरू है, वह मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। मीरा प्रभ संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अंत में मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, आप संतन यानी साधु संत, संतों को सुख देने वाले, हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले। भगत बछल, बछल का अर्थ बच्चों होता है, बछल ये तद्भव है और इसका तत्सम रूप होता है वत्सल, वत्सल, और वत्स माने होता है पुत्र, वत्सल माने होता है पुत्रवत। तो बछल का अर्थ होगा कि पुत्र की भांति या पुत्र की तरह, पुत्रवत। भगत बछल गोपाल यानी भक्तों को, अपने भक्तों को पुत्रवत स्नेह देने वाले, पुत्र की भांति प्रेम करने वाले गोपाल हैं। यहाँ भी गोपाल का अर्थ होगा गायों की सेवा करने वाले। तो यहाँ पर कृष्ण के लिए विशेषण भी दिया गया है, विशेषण जोड़ा गया है कि भक्त संतों को सुख देने वाले, भक्तों को पुत्रवत स्नेह प्रदान करने वाले और गायों की रक्षा करने वाले यानी गायों को पालने वाले हैं। और इसके बाद बच्चों काव्यगत सौंदर्य की बारी आती है, यानी इस पद में सुंदरता हम कैसे देख सकते हैं, किन किन बिंदुओं के आधार पर हम इसमें सुंदरता देख रहे हैं। तो पहला बिंदु है भाषा, यानी इस पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप जान लें कि यहाँ पर मीराबाई जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो आप लिख सकते हैं, ये विशेषण जोड़ सकते हैं, राजस्थानी ब्रज, राजस्थानी ब्रज भाषा। शैली इसमें मुक्तक है और भावात्मक भी कह सकते हैं, मुक्तक के साथ साथ भावात्मक भी लिखिएगा। रस बच्चों इसमें देखें तो एक मधुरता का संचार हो रहा है, प्रेम की बात की गई है, सुंदरता की बात की गई है। तो इसलिए रस के स्थान पर आप लिखेंगे श्रृंगार। भगवान कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया, इसलिए श्रृंगार रस होगा। और मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, भक्त हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस भी है। छंद की बात करते हैं तो पद है, लेकिन इसमें गेयता का गुण है, यानी गाने लायक है। तो आप इसमें विशेषण जोड़ दें गेय, यानी गेय पद। अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास बच्चों वहाँ पर होता है कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर मुकुट मकराकृत, यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और इसके बाद में मोहन मूरत, यहाँ भी माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सांवर सूरत, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बने विशाल, बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। गुण बच्चों इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति अभिधा है। जब सीधा सा अर्थ निकलता है तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। तो बच्चों ये इस पद की व्याख्या हमने आपको बताया और मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी व्याख्या ठीक तरह से समझ गए होंगे। व्याख्या सुन करके, समझ करके और अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आप लोग अपने शब्दों में लिख करके और मुझे बताइए, यदि कोई समस्या आती है तो मैं उसका निराकरण करूँगा। धन्यवाद।